हेलो फ्रेंड, मैं विकास, आपका लीडर्स मैथ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। देखो, साधारण ब्याज आपके एसएससी पटवार इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और आपको देखना है कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखो, जैसे कि मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए, ठीक है, मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए। अब उसने बोला कि 2 वर्ष बाद मेरे को लौटाना है, और कितने रुपये लौटाना है मुझे? 560 रुपये। जो 60 रुपये लगा, जो एक्स्ट्रा का 60 रुपये आया, वो किस में आया? ये 60 रुपये। जो देखो, अपन ने उधार कितने लिए? 500, लेकिन उसको चुकाने कितने पड़े अपन को? 560 रुपये। तो जो 60 रुपये अलग से आया वो क्या रहा? इसका ब्याज, ठीक है, वो क्या रहा? ब्याज। अब देखो, आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। देखो, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज में ये होता है कि आपको जो 1 साल का ब्याज बना उसका अलग से कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। जबकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, 1 साल के बाद जितना ब्याज बना तो उसको अपन मूलधन मान लेते हैं और उसके ऊपर अपन ब्याज ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। अभी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी देखो, 1500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन P इंटू दर यानी कि R और T यानी कि समय बटा 100, ठीक है। 1500 रुपये, ये 1500 रुपये, ठीक है। 5% के लिए 5, और समय कितना है हमारे पास? 2, ये बटा 100, ठीक है। अब देखो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 15 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। 30 को जब 5 से इंटू करेंगे कितना आ गया हमारे पास? 150 रुपये। ये क्या हो गया? इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना। देखो, 5% के हिसाब से देखना है। देखो, 5% कितना है? 1 साल का भाई, वार्षिक बोल रहा है ना, वार्षिक दर। तो 5% कितना है? 1 साल का कितना है? 5%। तो 2 साल का कितना हो गया हमारे पास? देखो, 2 साल का कितना हो गया? 10%। देखो, 1 साल का कितना है? 5, 2 साल का कितना हो गया? 10। तो इसको आप निकालेंगे। 1500 रुपये का कितना निकालना है हमें? 1500 का कितना निकालना है? 10%। तो 10 बटा 100। तो 0 से 0, 0 से 0, ये कितना आ गया? 15 को 10 से इंटू करेंगे कितना आ गया? 150। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी समय दिया हुआ है उसका पर प्रतिशत से इंटू कर लेंगे। भाई, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए कितना गया? 10%। 1500 का अपन को क्या निकालना है? 10%। प्रतिशत आपको निकालना आता ही सही, ठीक है। देखो, आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1500 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी राशि 2% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दे होनी चाहिए। यानी कि अपन किसी को कितने रुपए दें 5 वर्ष के लिए 2% ब्याज दर से, कि अपन को ब्याज कितना मिले? 1500 रुपये, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, बस आपको अगर फॉर्मूला से करना है तो देखो, 1500 रुपये अपन को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो ब्याज की जगह कितना लिख दिया अपन ने? 1500 रुपये, ठीक है। अब देखो, अपन क्या करेंगे? साधारण ब्याज की बात करेंगे तो हमेशा साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो, P अब निकालना है मैंने कि कितने रुपये, यानी कितनी राशि निकालना। तो P निकालना है हमें, P इंटू R। देखो, कितने रेट है, यानी कि इसकी दर कितनी है? 2%। तो 2 यहाँ पे आ गया, ये 100 है, ठीक है। और T कितना है हमारे पास? 5 वर्ष। देखो, ठीक है, आए समझ में? देखो, अब देखो, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। 5 2 कितना होता है? 10। तो 10 किससे कट जाएगा? 0 से कट जाएगा। तो हमारे पास 0 बची, तो 10 भाग में इधर जाएगा। तो इंटू में, यानी कि P की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 1500 को 10 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 15000, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितनी राशि ऐसे देनी चाहिए? कितनी आई है हमारे पास? 1500। देखो, आपको कुछ नहीं करना। देखो, फॉर्मूला को हटाओ, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के करना है, ठीक है। देखो, हमारे पास क्या चाहिए? हमको ऐसी राशि चाहिए कि 2% वार्षिक दर के हिसाब से 5 वर्ष के लिए 1500 रुपये अपन को ब्याज मिल जाए। देखो, 1500 रुपये ब्याज चाहिए, ठीक है। 1500 वर्ष के लिए चाहिए, 1500 रुपये चाहिए अपन को ब्याज। 2% के हिसाब से चाहिए तो अपन 1% का निकालेंगे। तो 1% का क्या करने के लिए क्या कर देंगे अपन? 2 का भाग दे देंगे। अब 5 वर्ष का है, 5 वर्ष के लिए अपन क्या करेंगे? 1 वर्ष का निकालना है। आपको केवल 1 वर्ष का निकालना है, ठीक है। कितना? 5 का भाग दे दे तो 1 वर्ष का आ गया। अब इसको किससे इंटू कर देंगे? देखो, यहाँ पे 2% है। प्रतिशत यानी क्या होता है? प्रतिशत यानी कि 100 पर। तो 2 पे निकाल, तो अपन किस पे निकालेंगे? अभी 100 पर। आया समझ में? देखो, 5 2 10, 10 किससे कट गया? 0 से कट गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 1500 रुपये, ठीक है। आपको जो 1500 यहाँ पे यानी जो ब्याज दिया है उसको यहाँ पे लिखना है, और जितने भी दर और समय पहुँचना है उसको अपन यहाँ पे लिख देना है, और इसको किससे इंटू कर देना? 100 से। 100 से क्यों? क्योंकि प्रतिशत यानी कि 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 15,000 रुपये। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी राशि पर 25% की दर से
3 वर्ष का साधारण ब्याज SI उसके मूलधन से 2500 रुपये कम है, तो राशि तथा साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैं यानी कि राशि और साधारण ब्याज दोनों पूछ रहे हैं। देखो या तो हम इसको लॉन्ग मेथड यानी कि जो SI PR इंटू T ये फॉर्मूला होता है बटा 100, या तो इससे करेंगे सॉल्व, इससे भी हो जाएगा। जो यहाँ पे P है ये क्या बोल रहा है कि मूलधन से 2500 रुपये कम है, तो SI की जगह क्या लिखेंगे अपन P माइनस का 2500 रुपये। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको हम फॉर्मूले से करते हैं या सिर्फ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास देखो कितना दिखा लिया हुआ है पहले 25%, तो 25% इसकी वैल्यू कितनी होती है 25/100, यानी कि जब 25% अपन भिन्न में चेंज करेंगे कितना आएगा 1/4। देखो इसकी वीडियो हम कल या मतलब 2-4 दिन बाद इसकी पोस्ट करेंगे, जिसमें अपन भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत भिन्न में दोनों इंटरचेंज करना बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखो 25% कितना है 1/4, तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है मूलधन, ठीक है, और जो हमारे पास साधारण ब्याज दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो मूलधन कितना है 25% के हिसाब से 1/4, तो 1/4 का जो नीचे वाला पार्ट रहेगा यानी इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। 1/4 का उल्टा कितना रहेगा 4, और जो साधारण ब्याज किस पे लग रहा है 3 वर्ष पर, तो कितना हो गया 3 वर्ष। देखो मूलधन कितना है 4, साधारण ब्याज कितना है 3, अंतर कितना है दोनों में 1 का अंतर है, 4 में से 3 जाएगा कितने का अंतर है 1 का, 4 में से 3 जाएगा तो अंतर कितने का 1 का। तो हमारे पास दिया हुआ है कि मूलधन SI उसके मूलधन से 2500 रुपये कम है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2500 रुपये, यानी जो 1 की वैल्यू थी कितनी आएगी 2500 रुपये। तो मैं 4 की वैल्यू निकाल लेंगे अगर अपन, यानी कि इसको अगर अपन 2500 से इंटू कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मूलधन की। तो मूलधन कितना आ गया 4 को 25 से इंटू करेंगे 100 और ये 2 जीरो, यानी कि मूलधन कितना आ गया हमारे पास 10,000। और जिस 3 की वैल्यू निकालेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा साधारण ब्याज, यानी कि 3 से इंटू करेंगे 2500 कितना आ गया 7500। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास साधारण ब्याज की। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो 25% दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलना, भिन्न का व्युत्क्रम कर देना, कितना हो गया व्युत्क्रम 4 हो गया व्युत्क्रम, और यहाँ पे 3 किसका था, ये जो वर्ष दिया हुआ था उसका 3 यहाँ पे आ गया। 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना अपन साधारण ब्याज, तो 4 में से 3 कितना अंतर है इसका 1 अंतर है। 1 किसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2500, यानी 2500 की वैल्यू कितनी है 1, वैसे 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10,000, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 7500 रुपये। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंक जो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है वो चेंज है। तो मैं इसको एक बार और करके बताता हूँ। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रतिशत दिया हुआ है इसमें भी क्या करना है, किसी धन पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 36 रुपये कम है, तो धन तथा ब्याज ज्ञात करो। क्योंकि क्या पूछ रहा है कि धन और ब्याज ज्ञात करो, यानी धन और ब्याज ज्ञात करना है। तो धन यानी कि मूलधन और ब्याज यहाँ पे लिख दिया अपन ने। मैंने बोला था कि जो 12.5% है उसको क्या करें अपन भिन्न में चेंज करेंगे, तो 12.5% को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे 100 का भाग दे देंगे इसमें 12.5/100। ठीक है, 25 से 12.5 से कटेगा 8 बार, तो ये 8। ठीक है, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, तो 1/8। तो इसका व्युत्क्रम करना, यानी कि धन कितना आ गया हमारे पास 8, और जो ब्याज है ब्याज कितना था 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 आ गया। आया समझ में? देखो ब्याज आ गया 2, अंतर कितना है दोनों में, अंतर कितना है 6 अंतर है, 8 में से 2 जाएंगे कितना अंतर बचेगा 6 अंतर है। अभी 6 किसकी वैल्यू दी हुई है, यानी कि 3600 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। भाई ये बोल रहा है कि उसका ब्याज यानी कि जो साधारण ब्याज उसके मूलधन से कितना कम है 3600 रुपये कम है, तो 6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3600। तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600। ठीक है, तो जब 1 की वैल्यू 600 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो इससे 8 से इंटू कर देंगे, यानी कि 8 छक 48, यानी कि 48 रुपये क्या आ गया हमारे पास धन आ गया। और जो ब्याज था यानी कि इसकी 6 से इंटू करने कितना आ गया हमारे पास 6 12, यानी कि क्या हो गया इसकी वैल्यू आ गई, यानी धन तो कितना आ गया हमारे 4800 और ब्याज कितना आ गया 1200 रुपये। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि प्रथम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दरें हो कितनी 5%, अगले 4 वर्ष के लिए कितनी 6%, और जो अगले शेष वर्ष के लिए यानी जो जितने शेष वर्ष बचेंगे हमारे पास जैसे 5 साल 6 साल है तो उसकी प्रतिशत कितना है 4% वार्षिक दर है। तो 18,000 रुपये का 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 2 वर्ष के लिए कितना है, पहले तो देखना 2 वर्ष के लिए कितना है 5%, यानी टोटल कितना हो गया 10%। आपको कुछ नहीं करना, जो समय
और जो दर दी हुई दोनों को इंटू कर देना है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से कितना हो गया 10%, और 4 वर्षों के लिए 6% के हिसाब से कितना हो गया 4 24%, ठीक है। अगले वर्षों के लिए अब 4% कितना है 4%। दर है तो 18,000 रुपये के लिए 10 वर्षों के लिए। देखो 2 वर्ष निकल गए, 4 वर्ष निकले, कितने वर्ष शेष बचे हमारे पास 4 वर्ष बचे भाई। 6 वर्ष निकले, कितने शेष वर्ष बचे 4 चौक 16, यानी कितना प्रतिशत हो गया 16। अब इनको ऐड कर लेंगे, यानी 34 से 50 कितना हो गया 50%। अपन को इसमें कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि 18,000 रुपये का 10 वर्षों के लिए टोटल प्रतिशत कितना आ गया हमारे पास 50%। तो अपन क्या करेंगे, जो 18,000 वैल्यू है, यानी जो हमारे पास 18,000 रुपये उसका कितना निकालेंगे 50%। अब 50% का मतलब कितना होता है 50% यानी कि आधा, तो इसका अपन क्या करेंगे आधा निकाल लेंगे। 18,000 रुपये का कितना आधा होता है 9,000 रुपये आधा होता है। देखो कितना सिंपल हो गया। आपको कुछ नहीं करना, जो ये वर्ष दिए हुए हैं उसको समय से प्रतिशत दिया हुआ है उसको समय से इंटू करना है भाई। 2 साल के लिए 10%, 4 साल के लिए 24% और 4 साल के लिए 16%। टोटल कितना होगा 50%। 50% यानी क्या होता है आधा भाई। टोटल प्रतिशत कितने रहते हैं 100, तो 50% यानी कि उसका आधा। तो 18,000 रुपये का आधा कितना हो गया 9,000 रुपये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।